दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 16 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे दोहा में गजा सीज फायर पर हुई पॉजिटिव बात। हमास की शर्त आईडीएफ को गजा से बाहर निकलना ही होगा। वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स मिलिशिया ने लगाई घरों को आग, एक की मौत, हालात बेहद खराब। यमन और लेबनान ने किया ऐलान, अब लेंगे भयानक इंतकाम। दुबई को लगा बहुत बड़ा चूना, क्या इजराइल से दोस्ती की, हाउथीज ने दी सजा। और यूक्रेन ने एक अहम इलाका कब्जाने का किया दावा, रशिया ने भी बढ़ाए अपने हमले। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत बीबीसी की इस हेडलाइन से, जिससे पता चलता है कि न सिर्फ गजा में बल्कि इजराइल के लोगों के जुल्म वेस्ट बैंक में भी जारी हैं। न सिर्फ फौज बल्कि जो सेटलर्स हैं, जो कट्टरपंथी उग्रवादी मिलिशिया है, जो बदमाश गुंडे टाइप के सेटलर्स हैं, वो फलस्तीनियों के मजलूम आम फलस्तीनियों के घरों को आग लगा देते हैं, उनके बागीचों को आग लगा देते हैं। इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक विलेज में टॉर्च यानी कि आग लगा दी है उन लोगों के घरों को, और ये उस घरों, उनकी प्रॉपर्टीज़ के नज़ारे ये बीबीसी के आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहे हैं। खबर तो ये है कि एक फ़लस्तीनी जो है उनकी शहादत हुई है। द गार्जियन की आप अगर हेडलाइन देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 1 पैलेस्टीनियन किल्ड एज इजरायली सेटलर्स अटैक वेस्ट बैंक विलेज। वेस्ट बैंक के गाँव में हमला करने के बाद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। और ये जो कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के जो सेटलर्स हैं, ये ज्यूज़ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हरकतें ऐसी अंजाम दे रहे हैं जिससे उकसावा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में भी जो है इनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा करें जिसके बाद इनके ऊपर एक पूरी जंग थोप दी जाए और यहाँ पर भी फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। हालांकि मिक्स कम्युनिटी होने की वजह से उतना आसान नहीं जितना आसान गजा में था इजराइल के लिए। हालांकि इजराइल कहता है कि हमने उन पर कार्रवाई करेंगे, ये वो करेंगे। अमेरिका ने भी, जो इजराइल का सरपरस्त है, उसने इसकी मजम्मत की है। एनडीटीवी की हेडलाइन कहती है, व्हाइट हाउस स्लैम्स वायलेंस अगेंस्ट वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन सेटलर्स बाय इजराइल। ये जो हमले हो रहे हैं वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर, उसको लेकर बुरी तरीके से लताड़ लगाई है इजरायली हुकूमत को। अमेरिका ने कहा है कि इन्हें कंट्रोल कर लो, ये बिना पट्टे के घूम रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करो वरना ये किसी को भी काट खाएंगे और उसके बाद एक ऐसी बीमारी फैल सकती है जिसे तुम भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये बीमारी तुम तक भी पहुंचेगी। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन ये बताती है कि कतर जो है, जहां बातचीत भी चल रही है सीज फायर की, उस कतर ने ईरान से ये पर्सनली कहा है कि अपना जो अटैक कर रहे हो या करने वाले हो इजराइल पर, उसे तोल मोल लो, उसे सोच समझ लो, उसे बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करना है। ऐसा ना हो कि रीजनल वॉर के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। और जो है जिस तरीके से अभी एस्केलेशन हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, इधर से उधर फौजें जा रही हैं, अमेरिका के ट्रूप्स आ रहे हैं, वो कोई अच्छी अलामत नहीं है। तो कतर ये चाहता है कि इस मिडिल ईस्ट रीजन में ऐसा कोई भी बहरान खड़ा ना हो जिससे जो है बाकी अरब मुल्कों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ या नुकसान उठाना पड़े। हालांकि देखा जाए तो कतर के पीछे से हो सकता है ये बात ईरान से अमेरिका कह रहा हो। अब अमेरिका डायरेक्ट तो समझाने वाली उसमें नहीं, अमेरिका तो तुम हमला मत करना, ये वाली उनकी पोजीशन रहती है। तो कतर के ज़रिए सहलाकर समझाने की कोशिश हो सकता है अमेरिका कर रहा हो, ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, मैंने और बहुत से यूट्यूबर्स ने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई होगी कि एक बहुत बड़े लीडर और अल-क़स्साम ब्रिगेड को ट्रेंड करने वाले मोहम्मद दैफ अब नहीं रहे, मार दिए गए इजरायली हमले में। 13 जुलाई को जो हमला हुआ था, और ये खबर जो कंफर्मेशन आई थी वो लगभग 25 से 28 जुलाई के बीच आई थी और इजराइल ने ये दावा किया था। अब हमास की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि मोहम्मद दैफ सही सलामत है। उस दिन इसलिए खबर देना ज़रूरी थी कि उस दिन भी मोहम्मद दैफ के बारे में खबर प्रिंट हुई। आज इसलिए खबर देना ज़रूरी है कि आज भी प्रिंट हुई। हमारा काम आपको खबर देना है, खबर बनाना नहीं है। आप नतीजों पर पहुँचे, मोहम्मद दैफ जिंदा हैं, मर गए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मैं तो खबर आपको बता रहा हूँ, उस पर आप अपना तज़किरा कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं आप ये गलत, वो मैं गलत सही में पढ़ता नहीं सर, मैं तो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है। तो मोहम्मद दैफ के बारे में हमास का ये दावा है, दैफ इज़ फाइन। ये प्रेस टीवी ईरान की रिपोर्ट है। हमास ने इजरायली क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया है कि मोहम्मद दैफ मारे गए नहीं।
मोहम्मद दाइफ सही सलामत हैं। प्रेस टीवी की एक और हेडलाइन है, हमास ने ये कहा है कि सीज़ फायर में कंप्लीट इजरायली फोर्स का जो है वो विड्रॉल शामिल होना चाहिए। गज़ा से आईडीएफ को पूरी तरह से निकलना होगा, इससे कम पर कुछ भी राज़ी नहीं होगा। अगर ये शर्त शामिल नहीं है सीज़ फायर में बातचीत में, तो फिर आप समझ लीजिए कोई सीज़ फायर हो नहीं रहा है। ये सब तमाशा है और इस तमाशे का हम हिस्सा तो कतई नहीं बनेंगे। इस बात से आप लोग बाहर आ जाइए। यूक्रेन ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन ने, अल जज़ीरा की खबर है, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि उसने एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम रशियन टाउन को, रशियन कस्बे को, शहर को कब्जा लिया है कुर्स्क रीजन में, और इससे जो है रशिया को कमज़ोर करने का दावा किया है यूक्रेन ने। जबकि एक और ख़बर जो है वो ये बताती है अल मायदीन की, और इसमें ये बताया गया है कि पेंटागन के, अमेरिका का जो पेंटागन है, पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल हैं, इंस्पेक्टर जनरल एजेंसी, उन्होंने ये दावा किया है कि कीव जो है, यानी इट मीन्स यूक्रेन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है रशिया के सामने। रशिया के ग्राउंड अटैक्स और रशिया के एयर अटैक्स के सामने बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक यूक्रेन टिक नहीं पाएगा, और रशिया जो अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, वो बहुत जल्द हासिल कर लेगा। इस मुगालते में अगर कोई है कि रूस हार जाएगा, तो वो इस मुगालते से बहुत जल्द बाहर आ जाए। एक ख़बर और अल मायदीन की है कि दुबई डूब रहा है, और वो ऐसे नहीं डूब रहा है कि समंदर की लहरें ऊंची हो गई, बल्कि दुबई को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के पीछे खड़े हैं यमन के हाउथीस। दुबई, ये अल मायदीन की हेडलाइन है, दुबई के पोर्ट जो हैं, बंदरगाह जो हैं, उन्होंने ये इस बात की रिपोर्ट दी है कि उनके जो बिज़नेस है उसमें 60% का ड्रॉप आया है। यानी कि जहाज़ नहीं आ रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, कम जा रहे होंगे, किसी रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई, और वो रास्ता है बाब अल मंदब और रेड सी का, जहां यमन लगातार इजराइल को जाने वाले जहाज़ों पर अटैक कर रहे हैं। तो 60% तक बिजनेस ड्रॉप हुआ है दुबई के पोर्ट्स का, और ये एक बहुत बड़ी फिगर है। और इसमें वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर अल मायदीन ने दी है, और बताया है कि इस साल पहली जो फर्स्ट हाफ है, पहली छमाही तक दुबई के इन पोर्ट्स का बिजनेस जो था, या प्रॉफिट जो था, वो $265 मिलियन था। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा है। अब अगर हम 2023 की पहली छमाही के प्रॉफिट से इसे देखें, तो 2023 में यही प्रॉफिट $651 मिलियन था। यानी अभी 265 मिलियन, कमोबेश मोटा मोटा $300 मिलियन का, यानी कि 60% का जो है वो नुकसान हो गया है दुबई को। और ये सब कह रहे हैं लोग कि इजराइल से मोहब्बत की वजह से, यमन के हाउथीस की तरफ से दुबई को ये सज़ा मिली है, वरना जहाज़ तो चाइना और रूस के भी जा रहे हैं। क्या वजह है कि यूएई के जहाज़ों को मारा जाए? वो जहाज़ कहाँ माल लेके जाते हैं? बेनी गैट्स जो इजराइल के एक मेन अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि एक बार तो हिम्मत दिखाओ, बी ब्रेव फॉर वंस। तुम हर मामले में कायरों और बुज़दिलों की तरह फैसला ले रहे हो। अब कम से कम होस्टेज डील कर लो, क्योंकि तुमने अपनी बेवकूफ़ी और अपनी बुज़दिली से अब तक गज़ा में सिर्फ गवाया है, कमाया कुछ नहीं है। और एक खबर यह है कि यूएस बूस्ट मिलिट्री पर्सनल इन मिडिल ईस्ट बाय 17%। जो मिडिल ईस्ट पूरा रीजन है, वहाँ पर अमेरिकी आर्मी की जो तौसी है इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन्स के बीच में, वो 17% बढ़ गई है। यानी 17% मिलिट्री ट्रूप्स और ज़्यादा आ गए हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में। पहले ही लोग कह रहे थे इन्हें निकालो जो यहाँ हैं, अब और आ गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत से लोगों को आपदा में अवसर मिल जाता है? ऐसा मौका मिल गया है कि और लोगों को भेज दिया आपने, जहां निकालने की इराक से, सीरिया से मांग उठ रही थी, और अब जो है और जगह जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने बेसिस को और मजबूत इसी बहाने कर रहा है, भले ईरान हमला करे या ना करे। हिजबुल्लाह का रिटेलिएशन बहुत ज़बरदस्त होगा, ये कहना है हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ का, और इनका नाम है नईम कासिम। इन्होंने कहा है कि हमारे जो शहीद हैं शकोर, हम उनका बदला ज़रूर लेंगे, और ये बदला गज़ा के सीज़ फायर के मुद्दे से अलग है। गज़ा का सीज़ फायर होता रहेगा, लेकिन हम अपना बदला लेंगे। सीज़ फायर अभी हो चाहे ना हो, लेकिन ये बदला होगा ज़रूर। एक खबर और है ये कि ये फ़ोटो है और लिखा है नॉर्दर्न इज़राइल। ये नॉर्थ के इज़राइल के हिजबुल्लाह के हमलों के बाद के नज़ारे हैं। आग लगी हुई है घरों में, खेतों में, सब कहीं। यमन के हाउथीस के लीडर ने कहा है कि अब हुदैदा पर इजराइल ने हमला किया था हमारे, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है, और ये बदला बहुत भयंकर होगा।
بہت اس میں تباہی ہوگی اور اسرائیل اب اس کے لیے تیار رہے۔ اور غزہ کی خبر یہ ہے کہ 40,000 سے زیادہ شہیدوں کی تعداد ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر حماس کے لڑاکے لگاتار اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ کل ہی رات ایک جو ویڈیو آیا ہے اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسکرین شاٹ 3 ٹینک ہیں نشانے پر، ان 3 ٹینک میں سے حماس کی القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے 2 ٹینک RPG شیل سے اڑا دیے۔ یہ سب کچھ فی الحال چل رہا ہے۔ تو بڑی خبریں، بڑی ہیڈ لائنز آپ کے لیے لے کر ہم آئے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ رہا QR کوڈ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنا بہت دھیان رکھیے۔